आदेश दे दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते अब नजर डालते हैं धड़ाधड़ 100 पर। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। 17 से 18 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू और 4 सीटों पर एलजेपी उतारेगी उम्मीदवार। बिहार विधान परिषद के लिए महागठबंधन से 5 उम्मीदवारों का ऐलान। आरजेडी से राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी है उम्मीदवार। दिल्ली में आपने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन। चुनाव के लिए स्लोगन भी जारी किया है। नारा दिया संसद में केजरीवाल, दिल्ली खुशहाल। कैंपेन लॉन्च के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जनता की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली के साथ अन्याय कर रही है केंद्र सरकार। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हम सभी 13 सीटें जीतेंगे। आप नाम की नहीं काम की राजनीति करती हैं। कैंपेन में सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के हर परिवार का बेटा, मैं दिल्ली वालों का यहाँ पर एहसान नहीं चुका सकता। मैंने खुद को कभी सीएम नहीं समझा। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। कहा कि केंद्र ने मोहल्ला क्लिनिक पर चलवाया बुलडोजर, मोहल्ला क्लिनिक की काटी बिजली। एलजी साहब हर काम में डालते हैं बाधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपने दी फ्री बिजली। दिल्ली में है सबसे ज्यादा सीसीटीवी। दिल्ली में 9 सालों में 30 फ्लाईओवर बनवाए। दिल्ली में भारत मंडपम पे राष्ट्रीय रचनाकर पुरस्कार का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में विजेताओं को दिए अवार्ड। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से किया संवाद। कार्यक्रम में 3 इंटरनेशनल क्रिएटर्स समेत 23 रचनाकारों को मिला सम्मान। जया किशोरी को मिला बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड। क्रिएटर्स अवार्ड के लिए मिले थे करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा कि मुझे खुशी है कि पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड महाशिवरात्रि के दिन हुआ आयोजित। पीएम ने कहा है कि भविष्य में यह अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनेगा मोटिवेशन, उनके काम को मिलेगी पहचान। आज से 2 दिन के असम के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कांजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का करेंगे दौरा। पीएम मोदी आज शाम पहुंचेंगे नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में ही करेंगे रात्रि विश्राम। पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क में करेंगे जंगल सफारी, हाथी की भी करेंगे सवारी। पीएम मोदी कल लचित बरफुकान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांस्य से बनी है जोरहाट में महान ओहम जनरल की 125वीं फीट ऊंची प्रतिमा। पीएम मोदी के असम दौरे को लेकर गोलाघाट पर जलाए गए 1 लाख दिए। रोशनी से जगमग हुआ पूरा इलाका। पीएम मोदी कल असम के बाद जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। कई योजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी सेला सुरंग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सेला सुरंग हर मौसम में चीन सीमा से लगे तवांग तक करेगी प्रदान। महिला दिवस पर नारी शक्ति को पीएम मोदी का तोहफा। एलपीजी सिलेंडर के दामों में की 100 रुपए की छूट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर नारी शक्ति को किया सलाम। लिखा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो किया शेयर। लिखा कि अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। सुधा मूर्ता के राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी। कहा कि सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सुधा मूर्ति का है बड़ा योगदान। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को घटाने पर सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि इस छूट से महिलाओं को मिलेगा लाभ। सीएम मनोहर लाल ने वुमेन्स डे की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। लोगों से की महिलाओं को आगे बढ़ाने की अपील। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बधाई दी। कहा कि वुमेन्स डे और शिवरात्रि पर लिए गए इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के नितिन गडकरी को ऑफर देने को बताया। यहाँ पर कहा कि जिस पार्टी का बैंड बजा है वो नितिन जी को दे रही है ऑफर। सिलेंडर के दाम कम होने पर केंद्र सरकार पर सांसद सुप्रिया सुले ने बोला हमला। कहा कि इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, एक और जुमला दिया करार। गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कार्यक्रम स्थल का किया गया निरीक्षण।
तेलुगु दशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी टीडीपी गठबंधन पर हुई चर्चा। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। गुजरात के अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजराती फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। कहा कि फिल्म उद्योग का हब बन रहा गुजरात। वायुसेना के 4 विंग प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और क्लास से हुई सम्मानित। राष्ट्रपति ने सभी इकाइयों को मानक और रंग किया प्रदान। गाजियाबाद के हिडन में कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में सीएम योगी से मिले सांसद लल्लू सिंह। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगात। 3 दिन में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। पहली लिस्ट को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कहा कि प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द होगा औपचारिक ऐलान। रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी। बढ़ रहा सूत्रों के हवाले से खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा। कहा कि राहुल प्रियंका या सोनिया लड़े चुनाव तो छोड़ दूंगा उनके लिए अनंतनाग सीट। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी। बीजेपी में जाने की लगाई जा रही अटकलें। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी। छतरपुर में पूर्व कांग्रेस नेता मनिंदर सिंह बिट्टा ने दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम पर बोला हमला। दोनों को बताया कांग्रेस के पतन का कारण। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बड़ा दावा। कहा कि बीजेपी षड्यंत्र कर बसपा को मिटाने की कर रही है कोशिश। आखिरी मौके पर बहन जी करेंगी वार। उड़ीसा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई शिव की कलाकृति। 500 शिवलिंग का किया इस्तेमाल। उज्जैन में विक्रमोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन। हेमा मालिनी ने की शिव दुर्गा नृत्य नाट्य की प्रस्तुति। दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। सीएम योगी ने भोरैया शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। खटीमा के वनखड़ी महादेव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। महाशिवरात्रि पर की भगवान शिव की पूजा अर्चना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने महाशिवरात्रि के दिन शुभकामनाएं दी है। भोले से सभी की रक्षा करने और नई ऊर्जा का प्रसार करने की प्रार्थना की। मुंबई के महाकाल मंदिर पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर महाकाल के दर पर पहुंचे सीएम मोहन यादव। परिवार के साथ पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। महाशिवरात्रि पर नासिक के कालाराम मंदिर में राज ठाकरे ने की पूजा अर्चना। बेटी और बहू के साथ प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। झारखंड के जामताड़ा में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। हरियाणा सरकार 52 यात्रियों को कराएगी अयोध्या में रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सरकार कराएगी दर्शन। राम भक्तों में डूबे उत्तराखंड के डेंटिस्ट एक्रिलिक रेजिन ने बनाई रामलला की मूर्ति। 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। मनाली के सोलंग नाला तक लगा लंबा जाम। सैलानियों को हो रही काफी ज्यादा दिक्कतें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 3.6 रही भूकंप की तीव्रता। शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने स्कूलों का किया निरीक्षण। खामियां मिलने पर टीचरों का वेतन रोका। कोटा में शिव बारात